नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के बाद प्रदेश की सबसे चर्चित सीट मिल्कीपुर उपचुनाव की घोषणा बहुत जल्द होने वाली है। यह चुनाव बीजेपी ही नहीं, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी नाक का सवाल है, क्योंकि चुनाव जिताने की जिम्मेदारी पार्टी ने उन्हीं के कंधे पर सौंपी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा में अब उपचुनाव का दंगल शुरू होने जा रहा है। चुनाव आयोग उपचुनाव का कभी भी घोषणा कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव के दंगल के लिए पूरी तरह से तैयार बैठी है। वहीं समाजवादी पार्टी भी पूरी तरह से जीत का दावा कर रही है। लेकिन मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव के दंगल के जरिए भाजपा यूपी के साथ ही देश को यह भी संदेश देने की कोशिश करेगी कि श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में भाजपा की नहीं है। वहीं बीजेपी जिलाध्यक्ष का कहना है कि मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए पार्टी पूरी तरह से तैयार बैठी है। बूथ स्तर पर कार्यकर्ता पिछले 6 महीने से सक्रिय हैं। उन्हें सपा पर तंज कसते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में अयोध्या की जनता के बीच संविधान बदलने का भ्रम फैलाने का जो लाभ विपक्ष ने उठाया है, अब उसका पर्दाफाश हो चुका है। जनता सपा के बहकावे में नहीं आने वाली है। मिल्कीपुर का हर वर्ग भाजपा की नीतियों के साथ आएगा। उपचुनाव के लिए प्रभारी बनाए गए कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही के साथ ही तीनों राज्य मंत्री क्षेत्र में साप्ताहिक बैठकें कर चुके हैं। चुनावी तैयारियों के बीच बैठकें अभी जारी हैं। 4 महीने में भाजपा के संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह 3 बार मिल्कीपुर का दौरा कर चुके हैं। इधर समाजवादी पार्टी भी पूरी जोर शोर से लगी हुई है और मिल्कीपुर उपचुनाव जीतने का दावा कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या के 4 दौरे कर चुके हैं। मिल्कीपुर विधानसभा में उपचुनाव के दंगल का रास्ता साफ होने के साथ ही सियासी हलचलें शुरू होने जा रही हैं। मिल्कीपुर विधानसभा सीट की अहमियत इसलिए और बढ़ी हुई है क्योंकि इसी विधानसभा से समाजवादी पार्टी के सिटिंग विधायक अवधेश प्रसाद ने लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता लल्लू सिंह को हराकर देश में सुर्खियां बटोरी थी। अयोध्या की हार के नगमे पूरे देश में विपक्ष गाता नजर आया था। उपचुनाव के दंगल में मिल्कीपुर से भाजपा के सामने सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। यहां उपचुनाव की बागडोर खुद सपा सांसद अवधेश प्रसाद संभाले हुए हैं। मिल्कीपुर विधानसभा में लंबे समय तक कम्युनिस्ट नेता मित्रसेन यादव का प्रभाव रहा है। मिल्कीपुर से मित्रसेन कई बार विधायक बने थे। मिल्कीपुर से भाजपा अब तक सिर्फ 2 बार जीत दर्ज कर पाई है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के सिटिंग विधायक बाबा गोरखनाथ को सपा के अवधेश प्रसाद ने लगभग 13,000 वोटों से हराया था। मिल्कीपुर विधानसभा में सबसे अधिक लगभग 1 लाख दलित वोटर हैं। इसके बाद यादव और ब्राह्मण वोटर लगभग 60 हजार हैं। ठाकुर और चौरसिया वोटर भी लगभग 25 से 30 हजार के बीच माने जाते हैं। फिलहाल मिल्कीपुर उपचुनाव बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों की नाक का सवाल बना हुआ है। लेकिन मिल्कीपुर की जनता इस उपचुनाव में किसकी नैया पार लगाएगी और किसकी नाक बचाएगी, ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। तो देखते रहिए भारत न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।